Good morning, students. So we had completed exercise 8.5 up to exercise 8.5 by live classes in Zoom. Now, due to some reasons, I will not be able to come live for 1 week. So I will be sending you recorded video again. Okay. So in exercise 8.6, there are a few sums and there are a few word problems. Today we will be doing the sums only, and using these sums tomorrow we will be able to do the word problems. So the first question is subtract 18.25 from 20.75. So 20, this one we are doing. 20.75 is greater, so we'll keep it in the top. 18.25 is smaller, so we'll keep it in the bottom, and we have to subtract, so we'll give a minus sign here, and 5 minus 5 will be equal to 0, 7 minus 2 will be equal to 5, this decimal will come here, and from 2 we will give 1 here, so this will become 10, 10 minus 2 will become 10 minus 8 will become 2, and 1 minus 1 will become 0. So this was A. Similarly B we will do. So bigger one will keep at the top. So which is bigger one? 250 is bigger. But the other part of the number has two decimal digits. 2 digits after decimal. So we'll give 20 so that we can write the numbers in the right alignment. Okay. नंबर को ठीक से अरेंज करने के लिए अगर किसी एक नंबर में डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स दिए गए हैं और कुछ नंबर में डेसिमल के बाद डिजिट नहीं दिए गए हैं, तो हम उतने ही डिजिट्स के 0 डाल देते हैं ताकि जो डिजिट्स हैं उनका प्लेस वैल्यू कैलकुलेशन के टाइम पे चेंज ना हो जाए. ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 डाल दिया है जिसका कोई वैल्यू नहीं है. डेसिमल के बाद अगर जीरोस हो और बाद में कोई नंबर ना हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता. So this is 202.54. Subtract means minus. So we will start giving. यहां से 5 से इसको दिया 10, 10 से इसको दिया 10, फिर 10 से इसको दिया तो कितना हुआ 10. 10 minus 4 will be equal to 6. 10 से एक 1 दे दिया था इसको तो ये बचा था कितना 9. 9 minus 4, 9 minus 5 will be equal to 4. यहाँ पे भी 9 था. 9 minus 2 will be equal to 7. और यहाँ से 1 दे दिया था तो ये 5 बन गया था 4, और 2 minus 2 will be equal to 0. ये दो हो गए. उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सी करेंगे. ये वाला बड़ा नंबर कौन सा है 8.40, छोटा नंबर कौन सा है 5.36. 1 नंबर इसे दे देंगे. 10 minus 6 will be equal to 4. 3 minus 3 will be equal to 0. ये 3 क्यों हुआ? क्योंकि 1 इसको दे दिया था. 8 minus 5 will be equal to 3. माइनस साइन डालना होगा. B हो गया, C भी हो गया. नाउ D. 2.051 ये छोटा नंबर है. बड़ा नंबर को पहले लिखेंगे. बड़ा नंबर है 5.206 किलोमीटर. छोटा नंबर है 2.051, ये भी किलोमीटर. सब्ट्रैक्ट हम वही दो नंबर को कर सकते हैं जिनके यूनिट्स सेम हो. दो अलग अलग यूनिट्स हो तो उनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करने का कोई मतलब नहीं होता. तो सेम क्वांटिटी या फिर लेंथ हो, लेंथ को हम लेंथ से माइनस कर सकते हैं. लेंथ को हम मास से, वेट से नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. मतलब कि अगर मैं कहूं कि 2 सेंटीमीटर माइनस 1 सेकेंड, उसका कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो टाइम को टाइम से माइनस करते हैं, डिस्टेंस को डिस्टेंस से माइनस करते हैं. ठीक है, और ऐड भी करते हैं.
दिस विल बी इक्वल टू 5, 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, 2 में से 1 इसे देंगे तो ये 10 माइनस 5 विल बी इक्वल टू 5, यहाँ पे 1 बचेगा और 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। ये दो क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर ई भी हो सकता है, यहाँ पे काफी स्पेस है। बड़ा नंबर 2.107 kg एंड 0.314 kg सब्ट्रैक्ट करना है। ये तो इजी है। 3 यहां से 1, 10 माइनस 1 9, यहाँ पे 0 है। we'll give 1 to this will become 10, 10 minus 3 will be equal to 7 and this will be 1. So here this is answer, here this is answer and here this is answer. सारे क्वेश्चन हो गए। अब करेंगे हम ये 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इसे इरेज कर दे, ये तो हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 2 ए 9.756 और 6.280 दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो हमें भी एक 0 देना पड़ेगा। दिस विल बी 6, यहाँ 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6। 5 से 8 नहीं माइनस कर सकते हैं तो वी विल गिव 1 टू दिस विल बिकम 15। सो 8 plus 7 is 15, so 15 minus 8 is equal to 7. And this is 6 now, this becomes 4 and 3. This is answer. This is done. Similarly, question number 2b. (21.05) 15.27। तो 5 से 7 को नहीं माइनस कर सकते, तो इस 1 को पहले हम इसे देंगे तो ये बना 10 और 10 में से फिर से 1 देंगे तो ये बना 15, तो ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 15। सो 15 माइनस 7 विल बी इक्वल टू 8, है ना। कैसे काउंट करते हैं सिखाया था, फिंगर से ऐसे ही काउंट करते हैं ना, ऐसे उंगली रखते हैं और फिर 7 है तो 8 9 10 11 12 13 14 15 कहाँ पे आया 4 और 4 8, है ना। ऐसे फिंगर से काउंट करना आता है कि नहीं आता है? आता होगा जरूर। नेक्स्ट इज यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 2 है, तो 9 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 7। यहाँ पे 0 हो गया था तो 10 माइनस 5 विल बी इक्वल टू 5 और 1 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0। आंसर। देन 2C we will do. Question number 2C 18.5 minus 6.79 minus 6.79। तो ये कैसा दिख रहा है? थोड़ा नंबर आगे पीछे दिख रहा है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डेसिमल सेम प्लेस होना चाहिए। यहाँ पे हम एक 0 खुद से डाल सकते हैं। किसी भी नंबर से पहले 0 होगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, और यहाँ पे भी हम एक 0 डाल सकते हैं। डेसिमल के बाद 0 डालेंगे तो भी कोई वैल्यू नहीं है। अब माइनस करेंगे, 0 से 9 माइनस नहीं होगा तो इससे हम एक कैरी करेंगे, 10 हो जाएगा। 10 माइनस 9 इक्वल टू 1। 6 से 7
सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो फिर हम इसे 1 देंगे तो ये बनेगा 14, क्योंकि ये पहले से 1 दे चुका था। तो ये 4 था, 4 से 7 नहीं होगा, विल गिव 1, सो 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7, और ये 7 बन चुका है क्योंकि 1 दे दिया है ना, ये इसको 1 निकल चुका है इसमें से। तो ये 7 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, एंड इससे कुछ भी नहीं निकला, 1 का 1 रह जाएगा। आंसर 2 का डी। 11.600 डालना पड़ेगा क्योंकि 3 डिजिट है यहाँ डेसिमल के बाद। 09.847 इज यूज, दिस शुड बी 5, तभी तो यहाँ पे फिर 1 कैरी होगा, तो 5 5 10 होगा। देन ऐड करते हैं आगे, दिस विल बी इक्वल टू 15, this is 10, 1 10 1, this will be 6, यहां से 1 किया 9, 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 6, और ये 9 प्लस 1 इक्वल टू 16 था, तो 10 प्लस 1, 16 का 6, 1 कैरी हुआ यहाँ पे, 10 1 एंड देन 11। तो अगर हम चेक करेंगे तो क्या होगा, वी कैन ऑलवेज चेक, ठीक है। तो देखो पहले आंसर क्या था, फिर चेक किया तो क्या हुआ, करेक्ट हो गया अपना आंसर। तो एक बार जो है चेक करना चाहिए, है ना। तो कैसे चेक करते हैं वो भी हमने बता दिया। ऑलराइट, इन आवर नेक्स्ट क्लास what we will do, we will solve the exercise problems. All right, in the exercise problems there are a few word problems, so those word problems we will solve because it will take little more time and the video will become too longer for you to copy, isn't it? So for me I can solve it very fast, but for you it will take time to note down and to do the checking also, you know. Although ये जो चेकिंग है कैसे चेक करते हैं ये दिया हुआ नहीं है बुक में, लेकिन फिर भी एक बार करके देखना, है ना। इससे एग्जाम में मिस्टेक होने का चांसेस कम हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, छोटे बच्चे हो भी तुम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसा लग रहा था कि सही है, फिर जब हमने चेक किया तो डिफरेंसेस आए ना, इसलिए चेक करना चाहिए एक बार रफ में।